दोस्तों आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक टॉपिक परसेप्शन के बारे में। तो परसेप्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्टिमुली को सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है ताकि वह अपने एनवायरनमेंट को समझ सके। यह हमारी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, यानी सब प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट है देर आर सब ये स्टेप्स है स्टिमुली को सेंस करने के। फर्स्ट है कन्फर्टेशन, किसी स्टिमुली का सामना करना। देन रजिस्ट्रेशन, स्टिमुली को नोटिस करना। देन इंटरप्रिटेशन, स्टिमुलस को एनालाइज करना और समझना। देन प्राप्त इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना यानी फीडबैक। देन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, बिहेवियर। एंड फाइनली रिस्पॉन्स का रिजल्ट वो हो गया हमारा कंसिस्टेंट। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिलेक्टिविटी, परपेचुअल एंड सब्लिमिनल। तो इसे सब्लिमिनल क्या होता है, तब होती है जब कोई स्टिमुली इतना सबटल यानी छोटा होता है कि व्यक्ति उसे कॉन्शियसली परस्यू नहीं कर पाता। एकदम छोटा सा इवेंट हो गया जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। देन वी हैव परपेचुअल सिलेक्टिविटी। नाउ व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर for perpetual selectivity? There are two factors, internal and external. एक्सटर्नल फैक्टर भी कुछ प्रकार है, जैसे इंटेंसिटी यानी अधिक ब्राइट, लाउड या स्ट्रॉन्ग स्टिमुली अटेंशन पाता है। जैसे बिल बोर्ड्स होते हैं, काफ़ी ब्राइट होते हैं रास्ते पे किनारे। देन साइज, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट की तुलना में जल्दी नोटिस किया जाता है। देन कॉन्ट्रास्ट, जो स्टिमुली अपने बैकग्राउंड से अलग होता है वह जल्दी नोटिस होता है। जैसे बैकग्राउंड में येलो मार्कर जल्दी नोटिस होगा। देन रिपीटेशन, कोई चीज़ कितनी बार दोहराई जाती है उतना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। देन वी हैव मोशन, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा ध्यान खींचता है। ये प्लेन स्क्रीन आपका उतना ध्यान नहीं खींचेगी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाते रहूँगा तो ये आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। देन नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी, नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें नए कंटेक्स्ट में जल्दी आकर्षित करती है। दिस इज माई वे ऑफ स्टडिंग इज़ लाइक ओल्ड मेथड। यही अगर वीडियो होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। देन वी हैव इंटरनल सेट ऑफ, क्या है, लर्निंग एंड परसेप्शन। व्यक्ति की लर्निंग और उसकी परसेप्शन को शेप करती है। देन मोटिवेशन एंड परसेप्शन, प्राइमरी मोटिव जैसे हंगर, थर्स्ट, और सेकेंडरी मोटिव पावर, अचीवमेंट, परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। देन किसी को भूख लगी है तो उसके लिए बर्गर का ऐड ज़्यादा ये होगा, उसके लिए मोटिवेट करेगा। देन वी हैव पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। देन वी हैव की एलिमेंट्स, ये परसेप्शन को प्रभावित करते थे। फर्स्ट इज परसीवर, व्यक्ति का पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन। देन वी हैव टारगेट, ऑब्जेक्ट या व्यक्ति जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन सिचुएशन, कंटेक्स्ट जिसमें परसेप्शन हो रही है। इस तरीके से हमारा यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।